हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का। चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लान इन इंडिया, गोल्स एंड अचीव। बिल्कुल है जी, अचीवमेंट। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट खत्म करा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट था भैया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बिल्कुल है जी, आजादी से पहले के समय में इंडियन इकोनॉमी कैसी थी वो खत्म कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है भैया 5 ईयर प्लान इन इंडिया, 5 साल का प्लान। पहली बात तो ये है कि जो प्लान है 1950 में बना था। बिल्कुल है जी, 1950 में बनाया गया था, इस्टेब्लिश हुआ था। और 1951 में, बिल्कुल 50 में बना था और 51 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू किया गया था। इसको जो बना था या फिर इसको जिन्होंने बनाया था और उसके बाद में जो इनको देख रेख करने वाले थे, वो 5 ईयर प्लान को जो देख रेख करते हैं वो उसी समय के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो उसी समय के प्रेसिडेंट होंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इस समय 5 ईयर प्लान जो चल रहा है 13, तो उसके प्रेसिडेंट हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। बिल्कुल है जी। ऐसे ही जब 5 ईयर प्लान पहली बार स्टैब्लिश किया गया उस समय में इसके प्रेसिडेंट हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। बिल्कुल है जी। अब सबसे मेन बात जो क्रिएट होती है वो ये होती है कि 5 ईयर प्लान की जरूरत क्यों है। बिल्कुल है जी। 5 ईयर प्लान है क्या? बिल्कुल, 5 हम सबको पता है 1947 में जब देश आजाद हुआ, अबाउट ऑफ 200 इयर्स के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट से हम फ्री हुए, तो हम उस समय बिल्कुल हालत खराब थी हमारी इंडिया की। ना हम डेवलप थे, ना अंडर डेवलप थे, ना डेवलपिंग में थे। हम जो कि हम पढ़कर आए पहले चैप्टर में, बिल्कुल है जी, ब्लीक मॉडर्नाइजेशन पर थे। ब्लीक मतलब बिल्कुल रेंगते हुए बढ़ रहे थे, रेंग रहे थे। हमारी कोई इकोनॉमी थी ही नहीं ढंग की। इसलिए जब आजाद हुए, आजादी के बाद ही काफी ज्यादा इकोनॉमिक्स पर्सन जो एक दो थे और हमारे जो वेलफेयर पर्सन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे लीडर थे, इन सब ने डिसाइड करा क्यों ना इंडिया को भी आगे बढ़ाया जाए किसी ना किसी तरीके से। तो वो तरीका क्या रखा जाए, किस तरीके से बढ़ाया जाए, आखिर क्या है भैया। हम बिल्कुल हाँ जी, 200 साल राज करा तो हम गरीब तो थे ही। बिल्कुल हाँ जी, एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन हो चुका था, इंडस्ट्री जो थोड़ी बहुत थी वो भी डिक्लाइन हो चुका था। इन सब चीज को ऐसे कैसे फुलफिल कर पाएंगे, पॉवर्टी को कैसे दूर कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे लोगों को, इन सब चीज का आंसर इस प्लानिंग ने दिया। बिल्कुल हाँ जी, चलिए समझते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग कहता है इट्स रेफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। बिल्कुल हाँ जी, जो अपने कंट्री के रिसोर्सेज होंगे उनको यूटिलाइज करना, ताकि आपकी कंट्री डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेवलप हो सके। ये चीज करनी थी। साथ में इन्हें क्या करना था, साथ में ये बताता है कि नेशनल प्रायोरिटीज, बिल्कुल हाँ जी, जो हमारा देश है उसके जो प्राथमिकताएं होंगी उसके अकॉर्डिंग इसे डेवलप किया जाएगा। बिल्कुल हाँ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्लानिंग कमीशन मैंने बताया आपको, नेहरू जी ने स्टैब्लिश किया था और इसको प्लानिंग कमीशन क्यों कहा था, ये चीज हो गई है। आज के समय में प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके 2015 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। बिल्कुल हाँ जी। अब आ जाइए, नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, क्या जरूरत है भैया, वाई वाई नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया, भारत में क्यों जरूरत थी 5 ईयर प्लान की, जो प्लानिंग की। बिल्कुल हाँ जी, डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो उस समय था ही नहीं। सॉरी, इन सबको डेवलप करने के लिए, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए इंडिया में 5 ईयर प्लान की जरूरत पड़ी। बिल्कुल हाँ। अब इसके बाद में आता है कि दो इकोनॉमी इन्होंने रखी, एक रखी डायरेक्टिव और एक रखी कंप्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग और कंप्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है? डायरेक्टिव प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जिसमें
किसी भी गवर्नमेंट का, बिल्कुल हाँ जी, कोई रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं होगा उसकी डिमांड एंड सप्लाई पर। मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, उसे डायरेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। सेकंड, इसी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं डायरेक्टिव प्लानिंग को। और कंप्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का, बिल्कुल हाँ जी, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरी तरह से रोल हो रहा है। जैसे भारत है, भारत का पूरी तरह से रोल है डिमांड एंड सप्लाई पर, जो कि ये क्या करता है, सोशल वेलफेयर का काम जरूर करता है, समाज का भला करना, जितने लोगों, किस लोगों को क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई करवाना, उसी के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड देखना, ये काम कंप्रिहेंसिव प्लानिंग में आता है। इसी के साथ में अगला जो टॉपिक है वो है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स। बिल्कुल हाँ जी, क्वेश्चन आता है यहां से, व्हाट इज द मीन ऑफ फ्री प्ले मार्केट फोर्स, या व्हाट इज फ्री प्ले मार्केट फोर्स। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, इसे ही डायरेक्टिव प्लानिंग में रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई में कोई इफेक्ट नहीं आता। यहां दूसरी बात, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। तीसरी बात, यहां पर जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट ढूंढते हैं, इसी को बोला गया फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स। मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फ्री प्ले है, कोई दबाव नहीं होगा। बिल्कुल हाँ जी, यहां तक आगे समझ में। दोबारा 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1951 में स्टार्ट किया गया था प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग, कि कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी, बिल्कुल डेवलपमेंट एक्टिविटीज में शामिल किया जाएगा नेशनल प्रायोरिटी के साथ में क्यों जरूरत थी, इसलिए इंडिया को जो थी ताकि वो डेवलप हो सके, इंडिया की ग्रोथ हो सके, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जा सके, जीडीपी बढ़ाई जा सके, और पॉवर्टी, बिल्कुल हाँ जी, जो सबसे मेन बात है, पॉवर्टी को दूर किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर नया लाया जा सके, एक्सेट्रा। इसलिए इंडिया में 5 ईयर प्लान की जरूरत पड़ी। इसी के साथ में डायरेक्टिव एंड कंप्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग दोबारा वो प्लानिंग होता है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, नो इंटरवेंशन इन गवर्नमेंट, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल हाँ। दूसरा, इसी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसके बाद आता है कंप्रिहेंसिव प्लानिंग, वो होती है जिसमें गवर्नमेंट का पूरा इंटरवेंशन होता है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर। ये ज्यादातर सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, उसके बाद में प्रॉफिट के लिए काम करेगी। फिर इसी के साथ में जो आता है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स को ही डायरेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। बिल्कुल हाँ जी। अब लास्ट टॉपिक जो अभी हम पढ़ेंगे अब वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। जब देश आजाद हुआ तो कई सारे थिंकर्स ने अपने अपनी थिंक्स रखी लोगों, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री, मतलब मान ली थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने कि भैया ऐसा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रख लो। किसी ने बोला नहीं सोशलिस्ट रखो बस। उस समय में तो उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह डिसाइड करा कि कोई एक इकोनॉमी नहीं रखी जाएगी। काफी ऐसी कंट्रीज को देखा, लिस्ट बनाई, चैनलाइज करा, समझा। समझने के बाद में इंडिया डेमोक्रेटिक था तो उन्होंने ये डिसीजन लिया क्यों ना ये दोनों ही मिक्सअप करके रखा जाए, जिसे मिक्स इकोनॉमी कहा जाए, कि कुछ इन्वेस्टर्स जिनको प्रॉफिट भी होता रहे, साथ में हमारे यहाँ पर कुछ गरीब व्यक्ति भी हैं, कमजोर वर्ग के भी हैं, मिडिल क्लास फैमिली भी है, उनका भला भी हो। इसलिए यहां पर मिक्स इकोनॉमी का इवेंट किया गया, मिक्स इकोनॉमी रखी गई। अब इसी में आते हैं
टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में 3 प्रकार की इकोनॉमिक्स होती हैं, बिल्कुल हाँ जी, 3 टाइप्स। पहली आती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें ओनरशिप प्राइवेट की होती है, यहां पर सारा कार्यभार प्राइवेट का होगा, बिल्कुल हाँ जी। यहाँ जो भी डिमांड एंड सप्लाई होगा वो प्राइवेट के हाथों में होगा, यहाँ प्रॉफिटेबल पर ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पर सोशल वेलफेयर का कोई मतलब नहीं रहेगा, याद रख लीजिए। दूसरा इसी का कि इसमें जीडीपी बहुत तेजी से भागेगी, जीडीपी बहुत तेजी से, क्यों? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पैसे पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, जीडीपी वेरी फास्ट भागेगी भैया। सेकंड जो इकोनॉमीज आती है वो आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो समाज के बारे में, लोगों के वेलफेयर के बारे में बात की जाएगी, लोगों को भला कैसे किया जाए उसके बारे में बात की जाएगी। यहाँ जो रोल होगा वो पब्लिक सेक्टर का रोल होगा, गवर्नमेंट का रोल होगा, प्राइवेट का रोल नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, बिल्कुल हाँ जी। यहाँ जो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वो ये आती है कि जीडीपी स्लो हो जाता है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि जब सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारी जीडीपी डाउन होने की कंडीशन पे आ जाती है। तो जितना ज्यादा पैसा आएगा, जितनी ज्यादा कैपिटल आएगी, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी, उतना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ करता है। लेकिन यहाँ किसके बारे में बात होगी हमेशा? सोशलिस्ट इकोनॉमी में समाज के बारे में, समाज के लोगों के बारे में, समाज के वेलफेयर के बारे में। इसके बाद में जो थर्ड इकोनॉमीज आती है वो है मिक्स्ड, बिल्कुल हाँ जी। क्या आती है? मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कि कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, बिल्कुल हाँ, ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक इकोनॉमी तैयार की गई जिसका नाम रखा गया मिक्स इकोनॉमी, और इंडिया ने इसी मिक्स इकोनॉमी को एडॉप्ट किया और आगे बढ़ाया। मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें, बिल्कुल हाँ जी, प्राइवेट के बारे में भी सोचा जाएगा, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी, प्लस पब्लिक सेक्टर के बारे में भी सोचा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट भी देने की बात होगी, साथ में पब्लिक का वेलफेयर भी होगी, समाज का भले के बारे में भी सोचा जाएगा। मतलब आप प्राइवेट स्कूल भी चला सकते हो, साथ में सरकारी स्कूल भी खुले रहेंगे, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलेंगे, साथ में सरकारी हॉस्पिटल भी चलेंगे, दोनों चीजें साथ चलेंगी। अब लोगों की इच्छा है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए या सरकारी में जाए, मतलब सरकारी में भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी और प्राइवेट में भी। इस इकोनॉमी को जोड़कर मिक्स इकोनॉमी का नाम दिया गया। यही चीज यहां तक थी। अब बात यहां से स्टार्ट होती है कि प्लानिंग, बिल्कुल हाँ जी, दोबारा समझा देता हूं, प्लानिंग जो है वो स्टार्टअप कैसे किया गया। आप सबको पता है कि भैया जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। इसी प्रकार से इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करना था कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इनका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, इसलिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे, लेबर इंटेंसिव से, बिल्कुल हाँ जी, लेबर इंटेंसिव से या कैपिटल इंसेंटिव से, इंटेंसिव से। फिर फॉर होम टू, किसके लिए? बिल्कुल हाँ जी, जो अपनी जमीन दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ जी, जो काम करने आते हैं उनके लिए एक्सेट्रा, या जो पैसा लगा रहे हैं उनके लिए, किसके लिए क्या किया जाए। इस सिचुएशन को दूर करने के लिए हमने कमीशन प्लानिंग बनाई, इसी में ही हमने ये टॉपिक खत्म करा है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो इसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स, बिल्कुल हाँ जी। थैंक यू वेरी मच।